हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी हियर और आप देख रहे हैं साइंस हब 24/7 चैनल। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया है, आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी विटामिन्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। आज इसको बिल्कुल ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में बताऊंगी, किसने डिस्कवर्ड किया। तो इसको जो डिस्कवर्ड किया था, जो इसकी खोज की थी, वो की थी कैसिमर फुंक। कैसिमिर फुंक, ठीक है। कितनी ईस्वी में की थी उन्होंने इनकी? इन 1912 में, 1912 ईस्वी में कैसिमर फुंक, हिंदी में लिख देती हूँ कैसिमिर फुंक, ठीक है, इन्होंने की थी। तो विटामिन्स की जो खोज की थी वो कैसिमर फुंक ने की थी 1912 ईस्वी में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अच्छा, अब बात करते हैं कि कैसे कैसिमर फुंक ने कैसे करा। यानी कि ये सबसे पहले कहाँ के रहते हैं, यानी कि इनका जो बर्थ प्लेस है इनका पोलैंड। यानी कि जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पोलैंड में हुआ था। बट आफ्टर सम टाइम ये कहाँ चले गए? ये चले गए स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड चले गए ये। और वहां इन्होंने किसका काम करा? एज अ बायोकेमिस्ट काम करा इन्होंने, एज अ बायोकेमिस्ट, ठीक है। तो वहां पे जो इन्होंने अपनी रिसर्च करी, जो वर्क किया, वो किस पे वर्क किया? एज अ वर्क ऑफ केमिकल फंक्शंस, ठीक है, केमिकल फंक्शन या प्रोसेस, केमिकल फंक्शन या प्रोसेस में बोल सकती हूँ, प्रोसेस किसमें? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं क्या बताया मैंने। सबसे पहले विटामिन्स की जो खोज की थी वो कैसिमर फुंक ने की थी 1912 ईस्वी में, ठीक है। बर्थ प्लेस ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? पोलैंड में। फिर कुछ टाइम बाद ये कहाँ चले गए? स्विट्जरलैंड चले गए और वहां पे ये एज अ बायोकेमिस्ट काम किया इन्होंने। और काम जो इनका रिसर्च चल रही थी, जो इन्होंने वर्क किया, वो किसके ऊपर किया? केमिकल फंक्शन या प्रोसेस किसमें? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है उसके बारे में इन्होंने पता किया, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं इसकी। अब इतना समझ में आ गया आपको, यानी कि इनकी रिसर्च स्टार्ट हो गई किस पे? विटामिन्स पे। तो इन्होंने कुछ सब्सटेंस फाइंड आउट करे, इनको कुछ सब्सटेंस मिले, जिसमें क्या चीज मिली इनको? एमीन, ठीक है। क्या मिला इनको? उसमें से एमीन मिला। कैसे? इन्होंने कुछ सब्सटेंस की खोज की, यानी कि जिसको इन्होंने नाम दिया विटामिन्स, ठीक है। इस स्पेलिंग में और इस स्पेलिंग में डिफरेंस है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बताइए, देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने अपने कुछ सब्सटेंस फाइंड आउट किए तो उन्होंने नाम दिया फिर सबसे पहले कि वाइटल और एमीन, ठीक है। वाइटल एमीन, वाइटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण। क्या नाम होता है इसका? महत्वपूर्ण, ठीक है। और एमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों होते हैं, सॉरी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं एमीन ग्रुप, NH2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, जब इनकी रिसर्च चल रही थी तो इन्होंने कुछ सब्सटेंस फाइंड आउट करे, उसमें वाइटल एमीन करके इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वाइटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण और एमीन मीन्स होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। तो यानी कि विटामिन का मतलब क्या हो गया कि महत्वपूर्ण एमीन ग्रुप, इसलिए इन्होंने इसका नाम पहले क्या रख दिया? वाइटा एमीन रख दिया, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इनकी रिसर्च चल रही थी कंटिन्यूअसली, तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने कुछ विटामिन फाइंड आउट करे तो उसमें जो ये NH2 ग्रुप था ना, ये इनको मिला ही नहीं कुछ विटामिन में। तो उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने आफ्टर सम टाइम, ध्यान लिख देती हूँ,
कि आफ्टर सम टाइम इन्होंने क्या करा, कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या करा, जो विटामिन की स्पेलिंग थी कौन सी, विटामिन, इन्होंने इसमें से क्या करा, ये जो ई लेटर था, इस ई लेटर को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ई लेटर को ड्रॉप कर दिया और एक दूसरा नाम क्या दे दिया हमें, विटामिन, यानी कि इन्होंने इसमें से ई को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, क्या करा इन्होंने, ई को रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया आपका, विटामिन। समझ में आपको ये विटामिन नाम कहाँ से आया, फिर से सुन लीजिए एक बार, कि जो आपके कैसिमर फुंक थे, जब वो स्विट्जरलैंड जाके अपना काम कर रहे थे, मीन्स रिसर्च कर रहे थे केमिकल प्रोसेस के ऊपर, तो उनको यहाँ पे विटामिन देखने को मिला, उन्होंने विटामिन की सर्च करा विटामिन को, उसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वाइटल और एक एमीन। वाइटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण और एमीन होता है NH2 ग्रुप, यानी कि इन्हें पता चला कि विटामिन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण NH2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर रहे थे, तभी इनके सामने कुछ ऐसे सब्सटेंसेज आए जिसमें एमीन ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं था, तो तब इन्होंने अपनी थ्योरी को चेंज करके बोला कि इस नाम में से उन्होंने ई को ड्रॉप कर दिया, ई लेटर को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, मीन्स हटा दिया, और तब नाम दिया क्या आपको, विटामिन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि विटामिन नाम कहाँ से पड़ा। तो अब ये नाम नहीं लिया जाता है, यानी कि ई नहीं लगता है विटामिन में, केवल एन तक स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसकी स्पेलिंग्स के पीछे भी क्या मतलब था इसका, ठीक है। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन क्या होता है, ठीक है। चलो इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए अब विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। अब विटामिन क्या है, अब पढ़ते हैं विटामिन क्या होता है। तो विटामिन की अगर मैं बात करूं, तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं ये, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी पूरा समझा रखा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं। फिर मैं बता देती हूँ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कि वो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, जिनको इसकी कम आवश्यकता होती है, नीड्स अ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, जिसको इसकी कम क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है इसका, मतलब कि ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो जो इसका फंक्शन होता है, ये किस लिए यूज होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो आपका क्या है, विटामिन होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब कि वो ऑर्गेनिक जिनको इसकी कम क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, मीन्स हमारी बॉडी को इनकी कम आवश्यकता होती है विटामिन्स की। अगर वो कम आवश्यकता भी जो है वो ना मिले हमें, तो हमारी बॉडी में फिर डिसीज हो जाती है, राइट। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या होता है, मीन्स ये क्या करता है हमारी बॉडी में विटामिन, ये क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया कि विटामिन का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। थोड़ा सा मैं आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बता देती हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ को पता हो और कुछ को ना पता हो, तो बात करते हैं किसकी, मेटाबॉलिज्म की। थोड़ा सा बता देती हूँ आपको क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म देखो ये क्या होता है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उपापचय, ठीक है। उपापचय क्रिया आपने सुना होगा, उपापचय, ठीक है। अब ये करता क्या है, इसका जो काम होता है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है, जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, यानी कि जो फूड हम लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो खाते हैं हम, उसको, भोजन को एनर्जी में चेंज करता है ये, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है आपका, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या कहलाता है ये, मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म। आपको समझ में आया मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इसको हिंदी में उपापचय बोलते हैं। मतलब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वो किसका काम होता है? मेटाबॉलिज्म का। ये और भी बहुत सारे काम करता है। मतलब जो हमारी बॉडी होती है, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जब वो अपना प्रॉपर वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइक ब्लड का सर्कुलेशन होना, ठीक है, हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करना या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना, वो सब सॉरी वो सब किसके द्वारा होता है? उन सब की जो देखभाल करता है वो मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी बॉडी ये काम कर रही है डाइजेस्टिव सिस्टम का, या हार्मोन्स को कंट्रोल करना, या बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन करना बॉडी के अंदर, उसको करने में भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है, ठीक है। तो वो खाने से एनर्जी में चेंज करना कौन करता है? उसको वो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये मतलब जितने भी चीजों को कंट्रोल करके रखता है वो मेटाबॉलिज्म ही करके रखता है, ठीक है। जितनी ज्यादा मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय की दर आपकी जितनी ज्यादा होगी, उतनी हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स उतनी ही जल्दी हम हेल्दी रहेंगे, उतना ही अच्छा वो वर्क करेंगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो? एक स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि एक अच्छा हो, ठीक है। तो आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया कि ये क्या होता है, ठीक है। अब एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाती हूँ आपको। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक पॉइंट नोट करिए। देखिए, कुछ विटामिन्स क्या होते हैं? कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोस्टली क्या होता है, जो विटामिन्स होते हैं वो हम एक्सटर्नल सोर्स से ही ले पाते हैं अपने अंदर। और वो एक्सटर्नल सोर्स क्या है? हमारा फूड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो विटामिन्स होते हैं इन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, बट सारे मतलब जो विटामिन्स होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, थ्रू फूड, यानी कि खाने के द्वारा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सेप्शन लिखवाने वाली हूँ। मैंने आपको अपनी पहली भी वीडियोस में एक्सेप्शन बता रखा है, क्योंकि एक्सेप्शन से मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन नोट कर लीजिए कि आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज, ठीक है, कैन सिंथेसाइज ओनली विटामिन डी एंड के, while other vitamins are obtained from the external sources, ठीक है। वो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं। यानी कि ये मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाया है कि जो हमारी बॉडी होती है वो केवल जो विटामिन सिंथेसाइज यानी कि जिसका संश्लेषण करती है हमारी बॉडी, वो केवल विटामिन डी और के का करती है। जबकि जितने भी अदर विटामिन हैं आपके, उन सब वो जो ऑब्टेन होते हैं हमें, वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज से। और वो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? हमारा फूड, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हमें इसकी कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब पूछा ही जाएगा आपसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको क्या करवा रही हूँ? क्लासिफिकेशन में मैं आपको इसके साइंटिफिक नेम नोट करवाऊंगी, ठीक है, डिसीजेस बताऊंगी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, ठीक है। तो ये आपको हमें दो टाइप से मिलते हैं क्लासिफिकेशन इसका। वो क्या है? पहला होता है सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन फैट, ठीक है। दो तरीके के हमें विटामिन देखने को मिलते हैं। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में घुल जाते हैं और कुछ फैट में घुलते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आपके विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों आपके वाटर किसमें सॉल्युबल है? वाटर में। और आपके जो बच्चे हैं कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। ये सारे आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो ये बहुत ध्यान, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो आपको कुछ भी एग्जांपल दे देगा कि क्या विटामिन ई इज सॉल्युबल इन वाटर या फैट। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट डाल ही लीजिए बिल्कुल, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं क्या जो आपके टोटल वाइटामिन होते हैं आपके, वो कितने होते हैं आपके, होते हैं 13, ठीक है। 9 तो होते हैं, इन दोनों को मिला के आपके 9 होंगे, और ये आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, तो 9 + 4 कितना हो गया आपका 13, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, टोटल वाइटामिन कितने हैं 13 के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे अभी। और सॉल्युबल इन वाटर कौन कौन से, BC, और सॉल्युबल इन फैट में कौन सा है, विटामिन A, D, E, K। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बोलूं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो, कि ए देख फैटी मैन, ए देख फैटी मैन। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई और शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। मैंने एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक दी है कि ए देख, ए का मतलब हो गया ए, और देख के अंदर आ गया क्या, DEK, ठीक है। और फैटी मैन को आप स्किप कर दीजिएगा, और फैटी का मतलब हो गया कि फैट में ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। देखिए हम उस स्टेज पे हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मेरे व्यूअर्स जो हैं वो टीचिंग भी कर रहे हों, है ना, या फिर कुछ ग्रेजुएशन के बाद कर रहे होंगे, कुछ PG के बाद कर रहे होंगे, तो उन सब के लिए एक छोटी सी हिंट ही काफ़ी होती है कुछ करने के लिए, है ना। तो अगर आपके सामने कुछ पूछता है, अगर आपको ए देख भी याद रहा ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ए देख का मतलब ADEK होता है, और फैटी मैंने याद आ जाएगा, तो किसमें सॉल्युबल होता है, वो फैट में। तो आपको छोटी छोटी सी हिंट की जरूरत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक रटने की कोई जरूरत नहीं है। और जो इनसे बच्चे कौन कौन से BC, वो आपके क्या होते हैं, आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, विटामिन B और C, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी सॉल्युबल इन वाटर। इन सब के मैं आपको क्या क्या कराऊंगी, इनके मैं आपको साइंटिफिक नेम करवाऊंगी, डिसीज बताऊंगी कि किससे क्या डिसीज हो जाती हैं, और फिर इनके सोर्सेज भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, अपने खाने में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए जिससे कि आपको ये बीमारी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, सॉल्युबल इन वाटर। तो कौन कौन से थे हमारे सॉल्युबल इन वाटर में, चलो सबसे पहले सॉल्युबल इन फैट की बात करते हैं। सॉल्युबल इन फैट, तो फैट में कौन कौन से थे आपके, 4 थे, क्योंकि छोटे छोटे हैं, फिर बी के बहुत सारे पार्ट आएंगे, इसलिए वो बाद में कराऊंगी, तो अभी फैट वाले पढ़ लेते हैं। तो फैट में हम बात करेंगे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K, यही तो होते हैं ADEK। अब इनकी मैं किस किस बारे में बात करूंगी आपको, एक तो बात करेंगे इसका साइंटिफिक नेम, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, जरूर पूछा गया होगा इससे क्वेश्चंस, ठीक है, पूछा जाता है। फिर यहाँ पे आ जाएंगी डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिसीज, और फिर उनके कुछ सोर्सेज जनरली नहीं पूछे जाते, वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन डिसीज और साइंटिफिक नेम तो मस्ट है, मतलब क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो विटामिन A की बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, रेटिनॉल, ठीक है, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम। इससे डिसीज क्या होती है, इससे आपकी 2 डिसीज हो जाती हैं। कौन कौन सी डिसीज हो जाती है आपको, एक तो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, एक नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रतौंधी, ठीक है। और इससे एक दूसरी बीमारी भी होती है, क्या नाम है उसका, ज़ेरोप्थेल्मिया, ठीक है। ये क्या होता है, इससे आंसू नहीं निकलते, क्या होता, आंसू निकलने बंद हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है ना, ये क्यों होता है ऐसा, तो ये इसलिए होता है कि ये जो आपका विटामिन A होता है, ये क्या कर देता है, जो हमारी आंखों के अंदर एक लैक्राइमल ग्लैंड होती है, क्या होती है, एक लैक्राइमल ग्रंथि होती है, तो ये क्या कर देता है, इस ग्रंथि से, ये लैक्राइमल ग्रंथि जो होती है, इसी की वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन जब हमें विटामिन A की कमी हो जाती है, तो ये जो हमारी लैक्राइमल ग्रंथि है आंखों के अंदर, ये सूख जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे आंसू निकलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके सोर्सेज क्या है, यानी कि आपको क्या क्या लेना चाहिए, अपने सोर्सेज में आपको मिल्क लेना चाहिए, ठीक है, आप फिश ऑयल यूज कर सकते हैं, और आप क्या ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, ठीक है।
ये इसके कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रही हूँ, जरूर पूछा जाता है, चाहे आपका वो कैसा भी एग्जाम हो। तो प्लीज या तो इसको नोट कर लिया, मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई विटामिन ए की बात। अब क्योंकि जगह नहीं है तो मैं आगे बात करती हूँ, इसको लिख लीजिएगा। ये हो गया विटामिन ए। अब बात करेंगे विटामिन डी की, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं और क्या है। देखिए, अब विटामिन ए तो हो गया हमारा, अब बात करेंगे विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल लिख देती हूँ हिंदी में भी, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल होता है। इसके से डिसीज क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती हैं इसमें आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है क्या, रिकेट्स। रिकेट्स जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सूखा रोग। इसमें क्या होता है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, इसके लिए सोर्सेज में आपको क्या लेना चाहिए, फिश ऑयल ले लेना चाहिए, ठीक है, और एग भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, विटामिन डी और विटामिन ई की बात करते हैं हम, विटामिन ई और विटामिन के। चलिए विटामिन ई की बात करते हैं। तो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल हिंदी में लिखूं तो टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल इसका हिंदी में नाम होता है। और इससे कौन सी डिसीज हो जाती है, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, इनफर्टिलिटी, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम हो जाती है, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, वीट, जो कि सब खाते ही हैं, वीट और सोयाबीन भी आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए, ठीक है। फिर विटामिन के की अगर मैं बात करूं तो विटामिन के को हम दो नामों से बुलाते हैं, कौन कौन सा, एक तो बोलते हैं नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, फेलिक्विनोन भी बोलते हैं इसको, फेलोक्विनोन, ठीक है। तो इससे डिसीज क्या होती है आपकी, इससे जो डिसीज होती है वो होती है आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का जमना, जिससे क्या होता है आपका खून फिर बहता ही रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी चोट लग जाती है तो क्या होता है, खून बहना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके वहाँ पे थक्का बन जाता है, जिससे कि जो हमारा खून है वो फिर बहता नहीं है। तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से, ठीक है जी हाँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिए। तो इसके लिए आपको टमाटो खाना चाहिए, ठीक है, सोयाबीन भी लेना चाहिए, सोयाबीन, ठीक है, और आपका क्या, वीट भी आपको खाना चाहिए, आपको कैबेज भी खाना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ सोर्सेज हैं, तो आप इनको नोट जरूर कर लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट में हम बताएंगे सॉल्युबल इन वाटर के बारे में बात करूंगी, ठीक है। वो 9 है तो उनको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप एक बार लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जरूर। और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो लग रहा है वाकई में थोड़ी बहुत भी कि इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जितनी भी चीजें आपको करवा रही हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ, मैं कोई फालतू की खिचड़ी आज इसमें नहीं पका रही हूँ, ठीक है। मैं वही चीजें ले रही हूँ क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ सारी चीजें वही ली हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो फिर बोलूंगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का लेके, वो भी देखना ना भूलें क्योंकि सॉल्युबल इन वाटर में बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।